दोस्तों नमस्कार। सत्यप्रिय दलित शोषित बनवासी समाज पार्टी से आज तारीख 24/1/2026 तो डोनाल्ड ट्रंप साहब का जनवरी 20 में 1 वर्ष पूरा हो चुका है। हम जरा एक नज़र डालते हैं 1 वर्ष के इस उपलब्धि पे ट्रंप साहब की, जिसने ना सिर्फ अमेरिका को बल्कि सारी दुनिया को प्रभावित किया है। कितना प्रभावित किया है 1 साल में, ये भी देखते हैं। पहला जो नारा है ट्रंप साहब का, मेक ग्रेट अगेन अमेरिका, अमेरिका को पुनः महान बनाना है कि नारे के साथ वो सत्ता में आए। अब चूंकि देखिए अमेरिका पहले से एक आर्थिक सैन्य शक्ति है, लेकिन बढ़ते हुए वैश्वीकरण ने उसकी आर्थिक जो वृद्धि दर है उसको घटाया है, आर्थिक प्रभाव को घटाया है। का उनका तात्पर्य यही था कि आर्थिक मोर्चे पे अमेरिका को पुनः एक शक्ति बनाना है। आर्थिक मोर्चे पर शक्ति बनाना, एक आम अमेरिकी की आय में पिछले 1 वर्ष में कोई वृद्धि नहीं हुई है और आंकड़े बताते हैं वो 83,000 रुपये, $83,000 प्रति वर्ष पर रुकी हुई है। इसके उलट अगर आप देखें ट्रंप साहब ने 1 वर्ष में 12,000 समथिंग करोड़ रुपए की आय अतिरिक्त अर्जित की है। लगभग 1.4 अरब डॉलर कमाए हैं अपने 1 साल के शासन के दौरान अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद। एक बात, ये अंतर जो है 83,000 करोड़ वर्सेस 12,000 करोड़ जो है वो 16,000 समथिंग प्रतिशत ज़्यादा है एक आम अमेरिकी की आय से। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ट्रंप साहब ने ट्रंप को एक ब्रांड के तौर पे सारी दुनिया में, व्यावसायिक ब्रांड के तौर पे सारी दुनिया में स्थापित किया है। अगर ट्रंप जो है एक व्यावसायिक ब्रांड के तौर पे स्थापित हो रहा है तो उससे अमेरिका को कोई फायदा नहीं हुआ। बेसिक वो ट्रंप ब्रांड ट्रंप साहब के व्यावसायिक साम्राज्य को बढ़ाने में इस्तेमाल हुआ है। आप देखें ये जो पैसा आया है ट्रंप साहब का, क्रिप्टो करेंसी के व्यवसाय से आया है या जो कहते हैं रियल इस्टेट जिनमें उनका बहुत बड़ा दखल है उससे आया है। आप देखिए ट्रंप कार्ड को, अपनी अमेरिकी सत्ता को, दोनों को उन्होंने किस तरह इस्तेमाल किया है। टैरिफ लगाते हैं वो दुनिया के देशों पे और अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए टैरिफ वापस ही लेते हैं। वियतनाम में 40% का ट्रंप लगाया वियतनाम पे, लेकिन एक गोल्फ सिटी को सरकार ने अनुमति दे दी ट्रंप साहब के, तो वो टैरिफ जो है वापस हो गया और अमेरिका को, ट्रंप साहब को, अमेरिका को कोई लाभ नहीं हुआ। ट्रंप साहब को रियल एस्टेट का एक बाजार मिल गया। कहने का तात्पर्य यह है, समग्र रूप से हम देखें एक आम अमेरिकी टैरिफ के कारण जो आयातित वस्तुएं थे महंगी होने के कारण महंगाई के दंश से बुरी तरह पीड़ित है। चूंकि ये टैरिफ जो है आप देखिए कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाने के लिए लगाया गया कि भाई आयात नहीं करो वस्तुओं का, अपने यहाँ निर्यात करो। अब रातों रात तो मिलें लगती नहीं है, रातों रात तो एक सेक्टर तैयार होते नहीं है मैन्युफैक्चरिंग के, वो तो तैयार हुए नहीं, लेकिन आयातित वस्तुएं महंगी हो गई या अमेरिकी बाजार में अनुपलब्ध हो गई, तो अमेरिकी आम उपभोक्ता गरीब भी हुआ है, महंगी चीज़ों को लेने को अभिशप्त है। कहा जाए कि ग्रेट अमेरिकन ना हुआ, गरीबी बेचारे अमेरिकी जरूर गरीब हो गए हैं। दोस्तों शीर्षासन धरना आप जानते हैं लगातार जारी है। जनहित याचिकाओं के लिए मैं एक बार फिर दोहरा दूँ, जनहित याचिका स्कूली शिक्षा में जाति सूचक शब्दों पे कड़ाई से रोक, अम्बेडकर जी को आधिकारिक राष्ट्रपिता घोषित किया जाए, गौतम अदानी, मुकेश अंबानी और रतन टाटा जी को भारत रत्न दिया जाए। यूट्यूब चैनल आप जानते हैं सत्यप्रिय सक्सेना के नाम से है, लगता है बढ़ाइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जो ट्रंप साहब का नारा था अमेरिका को महान बनाओ, वो अमेरिका को महान बनाने की जगह आर्थिक दुश्वारियों पे धकेल रहा है। एक उन्होंने कहा कि 18 खरब डॉलर का टैरिफ के कारण, मेरी व्यावसायिक नीतियों के कारण 18 खरब डॉलर का जो है इन्वेस्टमेंट अमेरिका में आया, अतिरिक्त पूंजी आई। उस दावे को वहाँ के विशेषज्ञ संदेह की दृष्टि से देख रहे हैं और हम जानते हैं कि ट्रंप साहब बोलते कुछ है और होता कुछ है। जो नीतियाँ हैं आर्थिक, क्या सैन्य नीतियों पे नहीं बात करेंगे, सिर्फ आर्थिक नीतियों पे बात करते हैं। आर्थिक नीतियाँ जो है सारी दुनिया में उथल पुथल का कारण बन गई है। व्यावसायिक जो नियम कायदे थे पिछले 80 साल में तैयार हुए थे विश्व युद्ध के बाद, वो सब छिन्न भिन्न है। व्यापार डावाडोल है, दुनिया में अनिश्चितता है। अनिश्चितता अमेरिका में भी है,
सारी दुनिया में। मैंने पहले भी कहा था अमेरिका ग्रेट बनता है या ध्वस्त होता है, देखना दिलचस्प होगा। अभी तक की रिपोर्ट है कुल मिला के